अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं डॉक्टर राशिद सरदार और आज हम सेकंड ईयर के नए सब्जेक्ट के साथ आपके पास और आपके सामने हाज़िर हैं इंशाल्लाह। और जो सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट करना जा रहे हैं वो है फार्माकोलॉजी। और ये बहुत ही अहम और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। अगर हम फार्मेसी टेक्नीशियन की बात करें तो फार्माकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसके बिना फार्मेसी टेक्नीशियन कुछ भी नहीं। अगर उसको फार्माकोलॉजी का पता नहीं है तो इट मीन्स कि वो फार्मेसी टेक्नीशियन ही नहीं है। तो आप में से अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि क्या कभी आपने पैनाडोल या कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन खाई हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये दवा, ये मेडिसिन आपके जिस्म में कैसे जाके एक्ट करती है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिले या इल्म में हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये मेडिसिन कैसे एक्ट करती है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर्स हम आपको डिलीवर कर रहे हैं इसकी कोई फ़ीस, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये जस्ट फार्मेसी टेक्नीशियन, जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन है या फार्मेसी असिस्टेंट हैं, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ना कि एग्ज़ाम पास करने में हम मदद करें बल्कि उनको एक अच्छा फार्मेसी टेक्नीशियन होने में हेल्प की जाए। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। आपने फार्मेसी पे रहना है, आपने इन्वायरमेंट और हमारे इर्द गिर्द इलाके में आपने रहना है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। एटलीस्ट आपको बेसिक चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है या आपके कोई फैमिली में कोई पेशेंट होता है तो आप उसको अगर ट्रीट नहीं भी कर सकते, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन वो ले रहे हैं और उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हमने कल अनाटमी के जो सब्जेक्ट पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ लिखा था LOGY। ठीक है, इसका मैंने कहा था कि मतलब है इल्म, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, फार्मा के बारे में इल्म। ठीक है, फार्माकोलॉजी। ठीक है, और फार्मा के बारे में जितनी भी हम उसके मुताबिक हम इल्म रखते हैं, ये वो है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी की। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कहते हैं मालिक्यूल्स को। ठीक है, वो मालिक्यूल्स जो मेडिसिन की शक्ल में हम इनटेक करते हैं। ठीक है, उनको सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, सब्सटेंस की स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब आपको थोड़ा समझ आ गई होगी कि कोई भी मेडिसिन, ठीक है, कोई भी मालिक्यूल, कोई भी जो है सब्सटेंस है, उसकी स्टडी, उसके बारे में जान पहचान को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दैट इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? ठीक है, ये ज़िंदा जानदार के निज़ाम लिविंग सिस्टम के साथ केमिकल प्रोसेस के ज़रिए होता है ये सारा निज़ाम। ठीक है, बाय बाइंडिंग का मतलब है जोड़ना, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स एंड एक्टिविटिंग और इनहिबिटिंग का मतलब है ख़त्म करना, जज़ब करना, और टू द नॉर्मल बॉडी प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है ये क्या करते हैं, ये हमारे जिस्म में जुड़कर, हमारे जिस्म में जो एंजाइम्स हैं उनके साथ जुड़कर, ठीक है, और नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को रोक कर या तब्दील करके असरअंदाज होते हैं। सपोज़ एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल आपके नोट्स में नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पैरासीटामोल आप लेते हैं, जिस्म में दर्द है या आपके सर में दर्द है, कहीं पे भी आपको दर्द है या बुखार है, ठीक है, तो वो आपके जिस्म में दर्द को और बुखार को कम कैसे करते हैं? वो आपके जो ब्रेन में मौजूद जो केमिकल्स की ज़्यादा तादाद होती है, मिकदार होती है, उस पे असर अंदाज होता है। ठीक है, पैरासीटामोल उन मालिक्यूल्स पे, उन जो है मखसूस केमिकल्स पे, उन सब्सटेंस पे असर अंदाज होती है जाके, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन की शक्ल में होते हैं या किसी भी सूरत में वो क्रिएट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, तो उनको
ये किल करती है या उसकी ग्रोथ को रोकती है। ठीक है। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं? फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं। फार्माकोकिनेटिक्स, ठीक है, नंबर 1, स्टडी ऑफ इफेक्ट द बॉडी हैज़ ऑन ड्रग्स इंक्लूडिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सीरेशन इज़ कॉल्ड फार्माकोकिनेटिक्स। ठीक है। अब अच्छा, स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स, असरात का मुतालिया या असरात की स्टडी। द बॉडी हैज़ ऑन ड्रग, जो बॉडी उस पर आपके जो है अपना जिस्म में कैसे हरकत करती है। ठीक है। बॉडी आप जो है आपका, ठीक है, मेडिसन का जिस्म में हरकत करना, जब हम इनटेक करते हैं तो वो क्या करती है? ठीक है, वो डिज़ोल्व होती है स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, वो अब्जॉर्प्शन होती है, जज़ब होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब वो फैलती है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे जाती है। मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन, और वो जो मेडिसन इस्तेमाल होने के बाद जो एक्स्ट्रा होती है वो खारिज हो जाती है थ्रू फीसिस या थ्रू यूरिन। ठीक है। बॉडी में ड्रग का हरकत या बॉडी में ड्रग की ट्रैवलिंग या बॉडी में ड्रग का असर, इसकी हम आपको आसान एग्जांपल, व्हाट डज ड्रग डू विद द बॉडी, मतलब बॉडी ने ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं फार्माकोनेटिक्स। अच्छा, अब है फार्माकोडायनेमिक, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी इज़ कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक। ठीक है बच्चों। अब इसमें ये उसके जो है इसमें इस इल्म की बात की जाती है कि एक दवा जिस्म पे क्या असरार डालती है। ठीक है, वो कैसे डालती है और उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या लायामल है। लाइक इंसुलिन है, खून में शुगर लेवल को कम करने के लिए जो है ग्लूकोज़ की सूरत में हम दाखिल करते हैं। ठीक है, वो उसको क्या करती है, वो ग्लूकोज़ लेवल को कम कर देती है। तो इसका मतलब है, ठीक है, इस स्टडी को फार्माकोडायनेमिक कहते हैं। ठीक है, और जो मेडिसन की जो मूवमेंट है, मेडिसन की जो हरकत हैं, उसको फार्माकोकिनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, फार्माकोकिनेटिक्स की मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो वो सबसे पहले कहाँ जाती है? स्टमक में। ठीक है, स्टमक में वो अगर डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर उसके बाद खून में जाती है। ठीक है, खून में मिक्स हो जाती है, उसके बाद जिगर में जाके टूटेगी, या जिगर में उसका जो मालिक्यूल्स हैं वो जाके ब्लड में शामिल होंगे, देन वो जाके मूव करेंगे जहाँ पे उसकी नीड है। ठीक है, फिर वो जो एक्स्ट्रा होगी वो किडनी के ज़रिए और थ्रू फीसिस या थ्रू यूरिन वो कहाँ पे जाएगी? आउट हो जाएगी बॉडी से। ठीक है बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं फार्माकोकिनेटिक्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन और इसके जितने भी प्रोसेस हैं हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग इज़ फार्माकोकिनेटिक्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि बॉडी में जो मेडिसिन हम इंटेक कर रहे हैं वो किस रास्ते से कर रहे हैं। रूट, रास्ता, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंटेक करना। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम फार्माकोकिनेटिक्स को डिस्कस करें। इससे पहले हमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, the route of drug administration is determined primarily by, ये आगे इसकी डेफिनेशन है, the properties of drug, water और liquid सब, मतलब ऐसी मेडिसन कुछ ऐसी होती हैं जो अपना पानी के साथ, ठीक है, हल होती हैं या किसी और लिक्विड के साथ हल होती हैं। ठीक है, उन दवाइयों का। और उसके बाद द थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, द डिज़ायरेबल, ठीक है, डिज़ायरेबल ऑफ अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और द नीड फॉर लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन। थेराप्यूटिक्स का किसी को अगर इल्म हो तो वो बता सकता है। ठीक है, इलाज के मकसद और ज़रूरत से
तेज़ी से असर करने के लिए जो है रैपिड ऑनसेट, तेज़ी से असर करने के लिए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। नीड फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत लंबे अरसे के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है और बहुत जल्दी असर करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इस तरह से वो रूट डिज़ाइन किया जाता है। डॉक्टर रूट देखता है कि अगर इसको बहुत ज़्यादा पेन है वो डेफिनेटली आईवी रूट यूज़ करेगा, ठीक है। अगर पेन कम है तो इंट्रामस्कुलर वो यूज़ करेगा, अगर उससे भी कम है तो फिर वो जो है ओरल यूज़ करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। देयर आर 3 मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, 3 जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो हर जगह पे आपको देखने में मिलेंगे, कहाँ को किसी भी फील्ड में कहीं पे भी, ठीक है। इवन के घरों में लोग खुद ही इन चीज़ों को कर जाते हैं, ठीक है। इंटरनल, ओरल और सिबलिंगुअल, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पेरेंट्रल और अदर इन्हेलेशन, और इस तरह के जितने भी हैं वो सारे नंबर 3 में ऐड हो जाते हैं। सबसे पहले हम इंटरनल को पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरनल की यहाँ पे हमने 2 इकसाम हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जी। अच्छा जी, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ सिंपलेस्ट, बहुत सादा सा, मोस्ट कॉमन, आम है, ठीक है, मींस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अच्छा, ये जो इंटरनल ड्रग रूट है ये बहुत आम है, कॉमन है, आम घरों में हम मतलब हर बंदा, इवन के हर मेडिकल स्टोर पे लोग बता देते हैं कि ये 2 गोलियां पैनाडोल हैं, या आप 1 घूंट पानी से या हाफ गिलास पानी के साथ आप ले लें, ठीक है। इट मीन्स के ये क्या चीज़ है, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल रूट इंक्लूड आगे, अच्छा इंटरनल रूट के भी आगे 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक है ओरल, ओरल कहते हैं जो मुंह के साथ अपना मुंह के रास्ते पानी के साथ आपने या किसी और चीज़ के साथ, लिक्विड चीज़ के साथ आप मेडिसिन ले रहे हैं। और एक है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कहते हैं कोई भी ऐसी मेडिसिन जो ज़ुबान के नीचे रख के आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ओरल रूट है मुंह से दबा देना, ये याद रखना है। और जो सबलिंगुअल है वो जो है ज़ुबान के नीचे कोई भी मेडिसिन हम रखते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है अप हो जाता है तो उसमें फिर मेडिसिन दी जाती है कि वो आप ज़ुबान के नीचे रखें, तो वो डिज़ोल्व होती है तो आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ओरल रूट। अब हम इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। गिवन ड्रग बाय माउथ इज़ कॉल्ड ओरल रूट, ठीक है। मुंह के ज़रिए कोई भी मेडिसिन खाने के अमल को या प्रोसेस को हम कहते हैं ओरल रूट, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, मोस्ट कन्वीनियंट है और मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सबसे आसान है और आम तरीका है, यूज्ड फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टमेटिक एक्शन ऑफ ड्रग, सिस्टमेटिक असर पूरे जिस्म पर असर करने के लिए भी ये बेहतरीन है, ठीक है। और इसके अलावा डोजेज फॉर्म डू नॉट रिक्वायर अपना स्टाइल टेक्निक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने में कोई बहुत ज़्यादा कोई महारत नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। कोई नीडल सिरिंज या कोई इस तरह की इस ओरल में टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे है डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सर्कुलेशन इज़ स्लो, ठीक है। और सो दैट रैपिड हाई ब्लड प्रेशर कंसनट्रेशन आर अवॉइड टू एडवर्स इफेक्ट, और जो ड्रग की डिलीवरी है वो भी स्लोली बॉडी में जाती है, ब्लड में जाती है, उसकी वजह से ना तो ब्लड प्रेशर कंसंट्रेट, ब्लड प्रेशर हाई और लो, कोई इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, ठीक है, ये तो हमने पढ़े हैं कि इसके फ़ायदे ये हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, नुकसान कह सकते हैं आप, या इसके जो मौज़र असरात हैं या फ़ायदा टाइमली नहीं है। तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल, ठीक है, ये कंफर्म नहीं होता कि ये पूरी अब्जॉर्ब हो रही है या नहीं हो रही। इरिटेशन ऑफ म्यूकल सरफेस कैन अकर, आप अक्सर सुनते हैं कि यार मुझे इस मेडिसिन से स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, या मुझे लूज़ मोशन हो जाते हैं, या पेट का इशू हो जाता है, तो वो भी इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सटेंसिव हेपाटिक मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास इफेक्टिव में अकर बिफोर द ड्रग रीचेस इट्स साइट ऑफ एक्शन, वो अपना बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जब
मैदे की अल्सर या एंजाइम्स दवा को तोड़ सकते हैं, तो ये जो है उस पे एक्ट करती है। ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ डिलेड, मतलब बहुत तेज़ एक्ट नहीं होता, ये एक्शन पे डिले कर देती है। ठीक है, लाइक आप मेडिसिन कोई भी ले रहे हैं पेन किलर, तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। अगर आपने कोई खुराक का आपका कोई कमी बेशी हो गई है, तब भी ये अपना जो मोड ऑफ एक्शन है उसको स्लो कर देती है। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रॉय बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अच्छा ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हाजमे में रोल अदा करते हैं, एंजाइम्स उनको तबाह कर देती है, उनको तोड़ देती है। ठीक है, लाइक इंसुलिन, ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स और बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी। ठीक है, और काफ़ी चीज़ों के निज़ाम में ये ओरल जो है मोस्टली लाइक बहुत हैवी एंटीबायोटिक जो हैं वो इनको डिस्टर्ब कर देती हैं। ठीक है, ये इसके नुकसानात हैं। एमरजेंसी में इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ओरल का बहुत ज़्यादा इसका एमरजेंसी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता और असर आने में वक्त लगता है। ठीक है, चूँकि अगर आपको स्वेयर पेन है तो आप पेशेंट ये चाह रहा होता है कि हमें विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट मुझे जो है इफ़ेक्ट आए, मेरी तबीयत बहाल हो या मेरे सेहतयाबी हो, मेरा जो दर्द है या मेरी पेन है वो रुकना चाहिए। तो उस वक़्त में अगर आप ओरल मेडिसन देते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, अभी बात है सबलिंगुअल रूट की। ठीक है जी, सबलिंगुअल रूट मैंने आपको बताया कि ऐसी मेडिसिन जो हम ज़ुबान के नीचे रख के यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को, इस अमल को सबलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग, ठीक है, इज़ कॉल्ड सबलिंगुअल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ज़ुबान के नीचे दवा रखना सबलिंगुअल कहलाता है। इट अलाउ अ ड्रग टू डिफ्यूज़ इन टू द कैपिलरी नेटवर्क एंड देयर फॉर टू एंटर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये बहुत तेज़ी के साथ जो है कैपिलरीज, चूँकि खून की ब्लड की वसल्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, उनमें उनके साथ नेटवर्क बना के और बहुत जल्दी ये सर्कुलेशन सिस्टम मतलब हमारे ब्लड में शामिल हो जाती हैं, उनका हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, और अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं ये हम पढ़ लेते हैं। रैपिड ऑब्जॉर्प्शन एंड इफ़ेक्टिव इफ़ेक्ट, मतलब बहुत जल्दी ये अब्जॉर्ब हो जाती हैं ये मेडिसन। ठीक है, और तेज़ी से असर करती हैं। स्पिटिंग आउट टेबलेट कैन टर्मिनेट इफ़ेक्ट, और इसके अलावा ये अपना ठीक है, स्पिटिंग आउट टैबलेट कैन नॉट टर्मिनेट इफेक्ट। जो स्टमक के जो मैदे के केमिकल्स हैं, स्टमक के जो केमिकल्स हैं वो इसके इफ़ेक्ट को जो है वो अपना डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये ज़ुबान से ही ब्लड में शामिल हो जाती है। ज़ुबान के नीचे आप देखेंगे तो बिलू आपको बिलू वसल्स नज़र आएंगी, कैपिलरीज बिल्कुल बारीक, ये ब्लड की जो होती हैं वेंस तो हम नहीं कह सकते, कैपिलरीज नालियाँ होती हैं। ठीक है, और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। ठीक है, ये बार बार देना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इसके भी वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, और इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकस, वही सेम चीज़ अगर हम बार बार कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे स्टमक में डिस्टर्बेंस होती है तो इसमें भी इरिटेशन हो जाती है ज़ुबान के नीचे ओरल में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बच्चों, कुछ चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इसमें याद करने वाली हैं। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकिनेटिक्स ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रूट ऑफ ड्रग, अच्छा ये आप याद रखें कि फार्मेसी टेक्नीशियन होने के वजह से ही ये चीज़ें आपने याद नहीं रखनी। ठीक है, ये आपको आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये चीज़ें जो है याद रखना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली हर घर में कोई ना कोई पेशेंट होता है। तो आपको इल्म होना चाहिए कि यार ये अगर मेडिसिन मेरे पेरेंट्स, मेरी वालदा, मेरी बहन, सिस्टर, भाई कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इस मेडिसिन का, तो ये एक्ट कैसे करेगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर भी आपको इस चैप्टर में इस जो है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी में अगर आपको कोई लगे कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, तो you can contact me on my mobile number, on WhatsApp, on YouTube channel. Now we are going to लें जी,
ठीक है। अभी अगर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अब पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज़ है, हम इसको जो है ना वो पढ़ते हैं। पेरेंट्रल administration is used for drugs that are poorly absorbed from the GIT and for agents that are unstable in the GIT, insulin। अच्छा, ये तरीका जी, इट इज़ यूज फॉर ड्रग, ये उन दवाओं के लिए यूज़ किया जाता है जो जीआईटी मैदे में अच्छी तरह ऑब्जॉर्ब नहीं होती, एंड फॉर एजेंट दैट आर अनस्टेबल इन द जीआईटी, मतलब वो स्टमक में अपना प्रोसेस अच्छे तरीके से नहीं कर सकती, लाइक इंसुलिन। इंसुलिन आपने देखा होगा कि मोस्टली पेट पे या थाई पे लगाई जाती है। वाई औरली क्यों नहीं ली जाती? बहुत से इंजेक्शन ऐसे हैं जो हम औरली लेते हैं, ठीक है। विटामिन डी हम औरली लेते हैं, उसमें मिल्क में ऐड करके या किसी भी औरल में, तो वाई नॉट इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्यों हम औरल नहीं लेते? क्योंकि ये जीआईटी में स्टमक में जाके अपना प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, ब्लड में शामिल नहीं होती। दैट्स वाई इसको हम इंसुलिन के ज़रिए बॉडी में शामिल करते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट कौन से होते हैं? जो जिनको होश नहीं होती, जो बेहोश होते हैं, ठीक है, ये बेहोश होते हैं, ठीक है। एंड अंडर सिचुएशन दैट रिक्वायर्ड अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, और या ऐसी एमरजेंसी की सूरत में जहाँ पे उनको फ़ौरन जो है मेडिसन की ज़रूरत होती है, फ़ौरन एक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इन तमाम रूट्स में हम क्या करते हैं, ये पेरेंटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। इससे पहले हमने पढ़ा ओरल, ठीक है। ओरल में आगे दो हैं, ठीक है, एक ओरल है और एक सबलिंगुअल है। ओरल वो है जो हम ज़ुबान और मुंह के रास्ते लेते हैं, और सबलिंगुअल कौन सा है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। सबलिंगुअल वो है जो ज़ुबान के नीचे रख के हम मेडिसन को अपने ब्लड में शामिल करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल ये दे रहे हैं आपके नोट्स में, ये है जी इंट्रावीनियस आईवी, ठीक है। हम वेन के ज़रिए जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको इंट्रावीनियस कहते हैं। इंट्रामस्कुलर जो हम इसमें मसल्स में, गोश्त में इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। और इंट्राडर्मल जल्द की ऊपर वाली तह में, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो हैं वो इंट्राडर्मल लगते हैं, ठीक है। और इसके बाद है अपना इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस ये जल्द के नीचे। अच्छा, इसमें अब दो चीज़ें हैं। इंट्राडर्मल, अब आपको बात थोड़ी आगे चले जाएगी कि डर्मस, पहले नंबर पे डर्मा की बात आ जाती है। स्किन की कितनी लेयर्स हैं, ठीक है। अभी जो इंट्राडर्मल है ये है फर्स्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर में जो इंजेक्शन लगता है उसको इंट्राडर्मल कहते हैं। अच्छा, और इसके बाद जो, ठीक है, और जो सबक्यूटेनियस है ये जल्द के नीचे, ठीक है, जल्द की थर्ड लेयर में जाके जो इंजेक्शन लगता है उसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस। और इंट्रापेरिटोनियल जो है ये सबक्यूटेनियस हमने पढ़ा। इंट्रापेरिटोनियल जो है ये पेट की झिल्ली में लगता है, पेट की झिल्ली जो ये हम पेट के ऊपर लगाते हैं ना, तो उसमें ये जो इंजेक्शन हैं वो लगते हैं। इसके बाद ये है इंट्रा आर्टीरियल, ठीक है। इसके बाद इंट्रा आर्टीरियल के इंजेक्शन जो हैं शरेयान में जो लगते हैं, ठीक है। और इसके बाद इंट्राकार्डिक, ठीक है, जो दिल में, इंट्राकार्डिक जो दिल में लगते हैं, ठीक है। इंट्राकार्डिक जो दिल के इंजेक्शन है। इंट्रा
थिकाल, ये दिमाग के अंदर एक झिल्ली होती है, ठीक है, दिमाग के अंदर या दिमाग के आसपास वो झिल्ली में इंजेक्शन लगता है। इंट्रा आर्टिकुलर और जॉइंट, ये जॉइंट में इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। और ये जॉइंट कोई भी जॉइंट, इनमें इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। और ये रूट्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आई ड्यूटी की है यार, आई थका हुआ हूँ, बस हुई है कसम से। फिर भी मैंने सोचा कि आज मैंने बच्चों से जो है ना प्रॉमिस किया था कि आज आपका सेकंड ईयर का कोई ना कोई सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। अब आपका प्रॉमिस होना चाहिए कि आपने अपने जितने भी कॉलेज के कुलीग्स हैं, जितने भी आपके फेलोज़ हैं सेकंड ईयर के, उन सब तक ये लेक्चर्स उनको डिलीवर करना है। और उनको जो है हमारा यूट्यूब चैनल वो फॉलो करना है सब ने, ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई के साथ एनर्जी अपनी बहाल करने के बाद आपके सामने दोबारा से आएँ, ठीक है। लेकिन आज बहुत बहुत टफ़ डे था यार, ठीक है। इंट्रा बोन मैरो, अच्छा इंट्रा बोन मैरो, ये जो हड्डियों के गुद्दे होते हैं ना, ये उनमें लगता है, ठीक है। ये इंट्रा बोन मैरो, वहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं। द थ्री मेजर पेरेंटल रूट्स आर इंटरवीनियस, इंट्रामास्कुलर एंड सबक्यूटेनियस। आपके जो एक्चुअली ये नोट्स बड़े जो है ना लिमिटेड से हैं, तो इनमें वो कह रहा है कि ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, ठीक है। इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनियस और सबक्यूटेनियस, ठीक है। 3 किस्म के जो रूट्स हैं ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब इनके जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं? ड्रग्स गेट टू द साइट ऑफ एक्शन मोर रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ मेडिसन जज़ब हो जाती है और प्रोवाइड अ रैपिड रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी के साथ ये रिस्पॉन्ड करती है। विच मे बी रिक्वायर्ड इन एमरजेंसी, जैसा कि हमें एमरजेंसी में इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। डज कैन बी मोर एक्यूरेटली डिलीवर्ड, ठीक है। सही खुराक दुरुस्त जगह पहुंचाई जा सकती है, मतलब हमें जितनी जहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो वी कैन डिलीवर। और इसके अलावा सूटेबल फॉर ड्रग दैट आर नॉट अब्जॉर्ब्ड फॉर जीआईटी। अच्छा वैसे इस लाइन का जो है एक्सप्लेनेशन, इस लाइन की एक्सप्लेनेशन आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। इसको आपने जो वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसके कमेंट बॉक्स में आपने करना है कि इसका क्या मतलब था, ठीक है। ये मैं पूछूंगा आप लोगों से। चले मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। मतलब ये वो दवाएं हैं जो जीआईटी में मैदे में जो अब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से ना तो आपको स्टमक का कोई इशू होता है, ना ही कोई और इसके अलावा आपको इशू होता है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन फिर भी आप इसके अलावा मुझे 1-2 और चीज़ें हैं वो बताएंगे कि इसके और क्या फ़ायदे होते हैं इस ऑप्शन के, ठीक है। सूटेबल फॉर ड्रग दैट आर नॉट अब्जॉर्ब्ड इन जीआई फॉर फ्रॉम जीआईटी, ठीक है, इसका आप मुझे बताएंगे सभी। अदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा अदर रूट्स इसके अलावा और कौन कौन से हैं, मतलब मेडिसन को हम अपने बॉडी में और किस किस रूट के ज़रिए लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 1 इन्हीलेशन, ठीक है। इन्हीलेशन किसे कहते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि अस्थमा के मरीज़ जो होते हैं वो एक इन्हेलर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो इन्हीलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि सांस के ज़रिए मेडिसन को अंदर लेके जाना इन्हीलेशन कहलाता है। और इंट्रानेज़ल, नाक के ज़रिए मेडिसन का जाना, ठीक है। और इसके अलावा टॉपिकल, टॉपिकल कहते हैं जिल्द पर लगाना। और रेक्टल, रेक्टल आपको सबको पता होगा कि मकद के ज़रिए कोई भी मेडिसन जो है उसका इस्तेमाल करना, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ड्रग अब्जॉर्प्शन, ड्रग का जज़ब होना। अच्छा ये कुछ चीज़ें आप अपने हाथ से नोट्स बनाएं,
ठीक है, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं लाइक ये अदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी क्वेश्चन आएगा वो ये पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि टोटल कितने हैं, ठीक है, ये टोटल है, अदर्स कितने हैं इनके अलावा, दैट आर मेन थिंग्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो है वो 3 हैं, ठीक है, उनके अलावा ये जो 4 हैं ये उनके अलावा कॉमन है। हमारे पाकिस्तान में अस्थमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इंट्रानेज़ल लाइक वो हम सांस के लिए वो लेते हैं, ठीक है। टॉपिकल जिल्द पे हम डर्मा के जितने भी पेशेंट हैं वो मोस्टली जो है ये स्किन ऑइंटमेंट्स, ठीक है, और ट्यूब्स जेल्स वो सारी जो है वो टॉपिकल हैं। और इसके अलावा रेक्टल जितने भी मकद के या हमें जो है अपना इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के, तो उनमें बहुत सी मेडिसिन जो हैं वो रेक्टल यूज़ होती हैं, ठीक है।